हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 and the product this is a maximum। सो अल्टीमेटली आपको जो टू नंबर्स फाइंड करने हैं उनके नेम लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पे आपके जो टू पॉजिटिव नंबर्स हैं वो है x एंड y। सो यहाँ पे उनको क्या दे रखा है, आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखी है कि उन दोनों का सम क्या है 35। सो आपके पास क्या गिवन में है, दैट मीन्स x प्लस y, जो आपके टू नंबर्स हैं उनका सम क्या है 35। तो आप इसको इक्वेशन 1 नेम दे सकते हो। तो ये है आपको गिवन एंड आपको प्रोडक्ट भी दे रखा है। सो प्रोडक्ट गिवन है, सो मैं लेट कर रही हूँ, लेट प्रोडक्ट बी द P। सो हम P से डिनोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। सो यहाँ पर आपको शो क्या करना है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, P इज टू बी मैक्सिमम। ठीक है, सो ये आपको शो करना है। सो ये जब आप शो कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चंस में, लाइक क्वेश्चन नंबर 14 एंड 13, उस तरह का सेम बिल्कुल क्वेश्चन है एग्जैक्टली दिस। सो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे उसी प्रोसेस के साथ। जो आपको चीज़ मैक्सिमम शो करनी होती है उसी को हम सॉल्व करते हैं, उसी का हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एंड फर्स्ट डेरिवेटिव की जो भी वैल्यू आती है उसको 0 के इक्वल रखते हैं एंड वहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आता है एंड वो पॉइंट हम चेक करते हैं कि वो हमारा डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालने पर वो हमारा मैक्सिमम आ रहा है या फिर मिनिमम आ रहा है। अगर वो मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है तो वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होता है जो हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू। सो ये प्रोसेस मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। सो लेट्स फाइंड दिस क्वेश्चन नाउ। सो आपको प्रोडक्ट गिवन कैसे है, एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट विद y की पावर क्या है 5। तो यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग में इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। सो एज आपको इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप पूरा x वेरिएबल में ले लें या तो पूरे y वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, y की वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। मतलब ओवरऑल अब आपका जो प्रोडक्ट है वो x वेरिएबल में है तो अब आपको डिफ्रेंशिएट जब करना है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट यहाँ पे इसको y में, पूरी जो इक्वेशन है y में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो y में भी कर सकता है, तब वो डिफ्रेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू y में। ठीक है, सो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो एक आपका ये फंक्शन की तरह बन चुका है जिसमें कि क्लियरली आपका जो सॉल्व होगा डिफ्रेंशिएशन करने के टाइम पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको मान लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेना सेकंड फंक्शन। ठीक है, सो अब मैं इसका p डैश ऑफ x निकालने जा रही हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। सो एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ रखा, सो 5 पावर आगे आ गई, 35 माइनस एक्स की पावर 4 हो गई। अगेन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इसको भी तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी इस तरह से। नाउ दिस ओवरऑल वैल्यू, सेकंड जो आपके पास वैल्यू है उसको आप एज इट इज़ रख देंगे क्योंकि आप उसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हो यहाँ पे। अब बारी है इसके डिफ्रेंशिएशन की, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा लाइक दिस। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ को अगर ध्यान से देखो, ये माइनस है वैल्यू ओनली -1, सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो -5 एक्स स्क्वायर, 35 माइनस एक्स की पावर 4 चल रहा है और यहाँ पे प्लस के इस साइड 35 माइनस एक्स का पावर क्या है 5 और साथ में क्या है वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स। टारगेट है, नेक्स्ट प्रोसेस है वो यही रहेगा कि मैं पूरी इक्वेशन को सिंपलेस्ट वे में लेकर आऊँ। क्यों लेकर आऊँ, क्योंकि आपको इसका फिर सेकंड डेरिवेटिव भी तो निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ ताकि आप फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आपका पॉइंट भी आ जाए और सेकंड डेरिवेटिव निकालने में भी आपको दिक्कत ना हो। सो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन दिख रही है जो यहाँ से पूरी निकल के आ जाएगी बाहर और यहाँ से भी, तब भी एक 35 माइनस एक्स रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 35 माइनस एक्स टू द पावर 5 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स है तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में एक्स भी मैं कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास एक्स कॉमन आया एंड
35 माइनस एक्स टू द पावर 4 कॉमन आया। अब अंदर क्या बचा है मेरे पास यहाँ पे -5 और एक x, यहाँ से 35 माइनस एक्स, एक पावर यहाँ पर अभी बची है, ठीक है, और यहाँ से x जा चुका है, सो सिर्फ 2 यहाँ पे रह गया है। अब जो अंदर वाला इनर ब्रैकेट है मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगी। दैट मीन्स -5x प्लस 35 इंटू 2 इज 70, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x। एंड इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -7x प्लस 70। तो ये आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म में बनकर आ चुका है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट, दैट मीन्स p डैश ऑफ x। तो जब आपके फैक्टर्स की फॉर्म में बन जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है लेट p डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, ताकि आपका पॉइंट निकल के आ सके। तो जब मैं p डैश ऑफ x की वैल्यू जो भी थी मेरी, उसको अगर मैं 0 के इक्वल रखती भी हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, लाइक दिस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ है कि आपकी वैल्यू एक x इक्वल्स टू 0 है, एक ये वैल्यू 0 के इक्वल है और एक ये वैल्यू 0 के इक्वल है। सो ये x का एक पॉइंट आपको ऑलरेडी निकल के आ चुका है। यहाँ से अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, लाइक दिस, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है 35 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 10। सो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली 3 वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास कौन से पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है प्रोडक्ट की। सो एज हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम शो करना है, अब 3 पॉइंट्स में से देखते हैं कि कौन सा पॉइंट उसको मैक्सिमम शो करता है और वही हमारा पॉइंट होगा। सो यहाँ पर अब मुझे पता लगाना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा p डैश ऑफ x का। सो मेरे पास p डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी, एग्जैक्टली x, 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 70 माइनस 7x। ये x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, 70x माइनस 7x स्क्वायर। अब मैं इसका करूँगी सेकेंड डेरिवेटिव। सो यहाँ पर अब मेरे पास फिर से ये फर्स्ट, ये सेकेंड, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। सो 35 माइनस एक्स की पावर 4 को एज इट इज़ रख दिया मैंने पहले, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू आई 70 और यहाँ से 7 2 ज़ा 14x। अब ये सेकेंड टर्म को एज इट इज़ रख दो जिसका डेरिवेटिव हो चुका है, दैट मीन्स अब इसकी बारी है। सो 4 वैल्यू आएगी 35 माइनस एक्स की पावर क्यूब और साथ में यहाँ पर लिख रही हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल 35 माइनस एक्स का अगर आप वो करेंगे, सो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आई है 35 माइनस एक्स की पावर 4, 70 माइनस 14x, ये माइनस है, ठीक है। सो यहाँ से 70x माइनस 7x का स्क्वायर, ये 4 मैंने आगे लिख दिया है, और यहाँ पे 35 माइनस एक्स का क्यूब। तो ये है आपके पास p डबल डैश ऑफ x, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें 0 डाल के देखती हूँ क्या 0 डालने पे ये वैल्यू मैक्सिमम आ पा रही है। सो एट x इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 डाला तो इसकी पावर होगी लाइक दिस, ये पूरा 0 हो चुका है। ऐसे ही जब यहाँ पे 0 डलेगा ये पूरा 0 हो चुका है। अब ये जब 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो माइनस के इस वाली साइड आपको 0 मिल रहा है एग्जैक्टली। और ये पूरी जो टर्म है 70 इंटू 35 की पावर 4, ये क्या है, एक पूरी पॉजिटिव टर्म ही तो है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो क्या ये मैक्सिमम है, नो, दिस इज मिनिमम, तो हमें तो ये चाहिए नहीं। हेंस x इक्वल्स टू 0 रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि आपको इसको मैक्सिमम शो करना है मिनिमम नहीं, तो हमने इसको कर दिया है रिजेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 35। सो अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 35 पे, ठीक है। सो जहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 35 है यहाँ पे पुट कर दो। सो यहाँ पे लेकिन ध्यान से एक चीज़ नोट करो, माइनस के इस साइड अगर वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 35 माइनस 35 जब मैं डालूंगी तो ये 0 हो जाएगा और इसको भी कर देगा 0। सो अल्टीमेटली क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद 0 ही। अब इसी तरह से जब मैं यहाँ पे भी 35 डालूंगी तो ये भी क्या हो जाएगा 0, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। सो आपको 35 डालने पर वैल्यू 0 वैल्यू मिल रही है, ना आपको पता चल रहा है कि ये 0 से बड़ी है, ना ही आपको पता चल रहा है कि ये
मिनिमम है, मतलब 0 से छोटी। तो एग्जैक्ट 0 आई है वैल्यू। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये आपका पॉइंट मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। सो हेंस आपकी जो x की वैल्यू 35 है वो भी क्या हुई है, रिजेक्टेड। सो अब जो आपके पास लास्ट वैल्यू बची है x = 10 पर अब हम चेक करेंगे। सो जहाँ पर x है वहाँ पे मैं 10 डाल रही हूँ। सो 35 - 10 इज 25, 70 - 14 × 10 140, यहाँ पे 70 × 10 700। अब यहाँ पर देखो 7 × 10 का स्क्वायर मतलब 100। सो यहाँ पे 700 - 700 क्या हो गया, 0। सो 25 की पावर 4 इसको सॉल्व करोगे तो -70 वैल्यू आएगी और ये पूरी वैल्यू इसके कारण क्या हो गई है, 0। सो ये वैल्यू माइनस में आ रहा है, मतलब -70 इंटू कोई भी वैल्यू अगर आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन है तो क्या यहाँ पर माइनस का साइन, सो दैट मीन्स लेस देन 0। हेंस आपका ये क्या है, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे आया है, एट x = 10। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है x की। आपके पास इक्वेशन 1 में चले जाओ वापस से। सो वहाँ से आपको अपनी x, y 2 नंबर्स की वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाएगी। अगर एक x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। दैट मीन्स आपके y की वैल्यू क्या है, 25। सो आपके 2 नंबर्स x एंड y की वैल्यू क्या है, 10, 25। सो दिस इज द आंसर। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।